एक माता पिता अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो लड़की भी बहुत खूबसूरत होती है, बहुत ही टैलेंटेड होती है, पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज़ होती है। इकलौती माँ बाप की बेटी होती है, तो वो जो भी फरमाइश अपने माता पिता से करती है तो उसके माता पिता वो चीज़ उसे लाकर दे देते हैं। एक दिन वो जो बेटी होती है अपने पिता से कहती है कि पिताजी मुझे एक कुत्ता चाहिए। वो जो बाप होता है दोस्तों अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, तो वो एक कुत्ता लाकर दे देता है और वो लड़की उस कुत्ते के साथ रहने लगती है और उस कुत्ते के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है और फिर धीरे धीरे उसके साथ रहने लगती है, घुल मिल जाती है। लेकिन दोस्तों वो लड़की उस कुत्ते के साथ वो सब वाला काम करने लगती है, यानी कि ऐसा काम करने लगती है जिसे सुनने और जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। एक दिन जब उसके माता पिता दोपहर में घर पहुंचते हैं तो वो अपनी बेटी को उस कुत्ते के साथ ऐसी अवस्था में देखते हैं कि उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छी है और एक सीख देने वाली है। दोस्तों ये कहानी में आगे जो हुआ वो बेहद ही चौंका देने वाली बात है। दोस्तों पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि अंत तक नहीं देखोगे तो कहानी समझ में नहीं आएगी। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए दर्शक बनकर आए हैं, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें और आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका भाई, आप सबका दोस्त अजय राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों ये जो कहानी है ये जम्मू कश्मीर की है। जम्मू कश्मीर में एक कॉलोनी आता है, प्रेम कॉलोनी, और उसी प्रेम कॉलोनी के अंतर्गत एक मोहल्ला आता है जिस मोहल्ले में प्रिया नाम की एक 16 साल की लड़की रहती थी। प्रिया अपने माता पिता के साथ रहती थी, पढ़ने लिखने में बहुत ही टैलेंटेड थी, बहुत ही तेज़ थी। उसके नंबर हर एक क्लास में बहुत हाईएस्ट आते थे और जिस क्लास में वो रहती थी उस क्लास को उसे टॉप मॉनिटर माना जाता था। दोस्तों बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत ही जानकार लड़की थी, समझदार लड़की थी। तो कॉलेज में उसकी अच्छी खासी पहचान थी, बहुत सारे दोस्त थे और जो वहाँ के टीचर थे वो भी प्रिया को बहुत सारा प्यार करते थे। दोस्तों उसके पापा एक फैक्ट्री में काम करते थे और उसकी जो माँ थी एक प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती थी। प्रिया कक्षा 10 की छात्रा थी और हर एक दिन वो पढ़ने जाती थी और पढ़कर शाम को आती थी और फिर अपना होमवर्क करती थी और सो जाती थी। दोस्तों प्रिया के माता पिता उसे इतना प्यार करते थे कि वो जो भी मांगती थी वो उसे लाकर देते थे। एक दिन प्रिया ने अपने पापा से कहा कि पापा मुझे एक कुत्ता चाहिए, तो प्रिया के जो पिताजी थे वो उसे एक कुत्ता लाकर दे देते हैं। वो कुत्ते के साथ रहने लगती है, उसके साथ घुल मिल जाती है और फिर उसके साथ दोस्तों वो सब वाला काम करने लगती है, गलत काम करने लगती है, लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होती है। दोस्तों प्रिया अपने कॉलेज में जाती है और उसकी एक कॉलेज फ्रेंड होती है नीलम। वो उसे एक वेबसाइट बताती है और बताती है कि इस वेबसाइट पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आती हैं, ये वीडियो तू जब देखेगी तो तेरी ज़िंदगी सुधर जाएगी और तू एकदम से ग्लो करने लगेगी, तेरा चेहरा एकदम से खिल जाएगा और तू खुशी खुशी रहने लगेगी। दोस्तों वो वेबसाइट जो था ब्लू फिल्म का वेबसाइट था, उसमें बहुत सारे पोर्न वीडियो आते थे, बहुत सारे अश्लील वीडियो होते थे, लेकिन ये चीज़ प्रिया को नहीं पता थी। दोस्तों प्रिया उस दिन घर गई, शाम को अपने माता पिता के साथ डिनर किया उसने और डिनर करने के बाद कमरे में जाकर लेट गई। दोस्तों उसने अपने कॉलेज का काम पूरा किया, होमवर्क पूरा किया और उसके बाद जब वो लेटने लगी तो उसे याद आया कि उसकी दोस्त ने, जो नीलम नाम की उसकी दोस्त थी, उसने एक वेबसाइट उसे बताया था और बताई थी कि इस वेबसाइट पे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो हैं, जब तू देखेगी तो तेरा बहुत मन लगेगा और तू ग्लो करेगी। दोस्तों प्रिया वो वेबसाइट खोल देती है और जब वो वेबसाइट खोलती है तो देखती है कि उसमें बहुत सारी अश्लील वीडियो होती हैं, क्योंकि दोस्तों वो जो वेबसाइट थी ब्लू फिल्म की वेबसाइट थी, पोर्न वीडियोस में बहुत सारे आते थे। प्रिया उस वीडियो को देखने लगती है और धीरे धीरे कुछ घंटों तक, लगभग 1.5 घंटों तक देखती है। तो दोस्तों जब वो देखने लगती है तो उसके तन बदन में कुछ अलग सी हलचल होने लगती है और फिर वो एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और जब उसका आउट ऑफ कंट्रोल ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो चुपचाप मोबाइल बंद करके सो जाती है। दोस्तों सुबह होता है, प्रिया कॉलेज जाती है और फिर जब वो अपने फ्रेंड नीलम से मिलती है तो उसे डांटने लगती है, कहती है कि तूने मुझे किस तरह की वेबसाइट बताई है, इसमें तो बहुत सारी अश्लील वीडियो आती हैं, बहुत सारी गंदी गंदी वीडियो आती हैं, ये वीडियो अच्छी नहीं होती हैं। दोस्तों उसकी जो फ्रेंड होती है नीलम उसे बताती है कि अभी तूने एक ही दिन देखा है और बोर हो गई है, तू परमानेंट देखेगी तो फिर तेरा दिल लगेगा और तुझे ये वीडियो बहुत अच्छी लगेंगी और तेरी ज़िंदगी सुधर जाएगी। दोस्तों उस दिन भी प्रिया घर जाती है और फिर अपने माता पिता के साथ डिनर करती है और फिर होमवर्क करके सोने लगती है। तो फिर से वो वही वेबसाइट खोलकर देखने लगती है। अब धीरे धीरे दोस्तों उसे ब्लू फिल्म देखने की आदत लग जाती है। धीरे धीरे हर एक दिन पढ़ाई करने के बाद 2 घंटे 3 घंटे वो ब्लू फिल्म देखती है और एक नई नई वीडियो, एक नई नई अश्लील वीडियो देखती है। तो फिर प्रिया के अंदर एक अलग सी ऊर्जा आने लगती है और प्रिया भी अब किसी
बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती है, उसके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहती है। यानी कि दोस्तों उस ब्लू फिल्म की जो आदत थी उससे पड़ चुकी थी और उस ब्लू फिल्म की चीज़ें उसके अंदर भी प्रवेश कर चुकी थी। दोस्तों वो कॉलेज जाती है और फिर अपनी दोस्त नीलम से कहती है कि मुझे किसी लड़के से दोस्ती करनी है, किसी लड़के का नंबर दे दे। दोस्तों वो जो नीलम थी वो एक लड़के का नंबर देती है जिस लड़के का नाम विकास होता है। वो बताती है कि जब तुम इसके पास फ़ोन करना तो मेरा नाम बता देना, वो समझ जाएगा। दोस्तों प्रिया फिर से कॉलेज से घर आती है और फिर वही काम करती है, खाना खाती है, होमवर्क करती है और फिर लेट जाती है। लगभग 1 घंटे तक वो अपने मोबाइल में उसी वेबसाइट पर ब्लू फिल्म देखती है और फिर जब उसे आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है तो फिर वो अपने फ्रेंड के द्वारा दिए गए नंबर यानी विकास के पास फ़ोन करती है। विकास फ़ोन उठाता है, पूछता है आप कौन बोल रही हो? तो कहती है मैं प्रिया बोल रही हूँ, आपका नंबर मेरी फ्रेंड नीलम ने दिया है। विकास समझ जाता है कि अगर नीलम ने दिया है तो फिर ये कोई होगी जो मुझसे दोस्ती करना चाहेगी। दोस्तों धीरे धीरे प्रिया और विकास एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और धीरे धीरे इन दोनों के बीच बहुत सारी बातें होती हैं और फिर दोनों वीडियो कॉल पर बातचीत करते हैं, बहुत सारी अश्लील चीज़ें करते हैं और इसी बीच दोनों के बीच लगभग दोस्तों करीब 2 महीने का समय बीत जाता है और फिर अब प्रिया विकास से मिलने के लिए परेशान हो जाती है। दोस्तों विकास कहता है कि आप कोई समय निकालो, हम आपसे मिलना चाहते हैं। प्रिया भी कहती है कि मैं भी आपसे कितनी बार मिलने की कोशिश करती हूँ लेकिन आपसे कह नहीं पाती हूँ। दोस्तों प्रिया कहती है कि ठीक है हम दोनों मिलेंगे। मेरे मम्मी पापा दोपहर में चले जाते हैं, सुबह 9 बजे चले जाते हैं अपने अपने काम पे, तो फिर मैं जब तुम्हें फ़ोन करूँगी तो तुम मेरे घर आ जाना। दोस्तों अगली सुबह होती है और प्रिया के पिताजी अपने फैक्ट्री में चले जाते हैं। उनकी माता जो होती है उसकी वो पढ़ाने के लिए कॉलेज में स्कूल चली जाती है और तब प्रिया अपने जो बॉयफ्रेंड उसका होता है विकास को फ़ोन करती है और अपने घर बुलाती है। दोस्तों जब विकास उसके घर आता है तो फिर प्रिया उससे बैठकर बातचीत करती है, उसे नाश्ता करवाती है, चाय पानी पिलाती है और फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार वाली बात करते हैं और फिर देखते ही देखते दोनों वही वाला काम करना शुरू करते हैं। दोस्तों विकास प्रिया को उठा के उसके बेडरूम में ले जाता है और फिर उसके तन बदन से एक एक कपड़े को हटाने लगता है और फिर दोस्तों देखते ही देखते वो दोनों इस तरह की हरकतें करने लगते हैं कि क्या बताएं। दोस्तों दोनों के बीच बहुत सारे रिश्ते बनते हैं। उस दिन उन दोनों के बीच अवैध रिश्ते भी बनते हैं। दोस्तों विकास जो था प्रिया के साथ इस तरह से वो अवैध रिश्ते बना रहा था कि प्रिया को बहुत ज़्यादा दुख रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम प्रिया किसी लड़के के साथ इस तरह की हरकतें कर रही थी तो उसे बहुत सारी परेशानियां हो रही थी। वो विकास से कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मेरे से नहीं होगा, मैं इस तरह की चीज़ नहीं कर सकती। लेकिन विकास जो था दोस्तों वो प्रिया की कोई बात नहीं सुनता था और उस दिन उसने प्रिया की हालत एकदम से बद से बदतर कर दिया। दोस्तों उस दिन तो प्रिया को बहुत प्रॉब्लम हुई लेकिन फिर लगातार दोनों का मिलना जुलना चालू रहा और जब उसके माता पिता अपने अपने काम के लिए चले जाते थे तो प्रिया अपने फ्रेंड को बुलाती थी, यानी अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती थी और फिर उसके साथ रोज़ वही वाला काम करती थी। इसी तरह से दिन बीतते गए। दोस्तों जब प्रिया विकास के साथ वो सब वाला काम करती थी तो वो जो कुत्ता था वहाँ पर बैठा रहता था, वो सब सारी चीज़ें देख रहा था। दोस्तों इसी तरह से दिन बीतते गए और प्रिया लगातार अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो सब वाला काम करती रही और इस बात की जानकारी उसके पड़ोसियों को लगी तो उसके पड़ोसी उस पर शक करने लगे। दोस्तों उसके पड़ोसियों ने उसके माता पिता से बताया कि जब आप लोग चले जाते हैं तो आपके घर में एक लड़का आता है और 2-2, 3-3 घंटे आपकी बेटी के साथ रहता है और ना जाने क्या वो दोनों करते हैं घर के अंदर रहकर और उसके बाद वो वापस चला जाता है और ये हर एक दिन की कहानी है। दोस्तों जब इतनी बात प्रिया के माता पिता सुनते हैं तो उनको विश्वास नहीं होता, क्योंकि उनको अपनी बेटी के ऊपर बहुत विश्वास होता है, क्योंकि उनकी बेटी बहुत ही अच्छी और बहुत ही समझदार लड़की थी। दोस्तों प्रिया के माता पिता कहते हैं कि ठीक है, लेकिन ये जब मैं अपनी आंखों से देखूंगा या हम देखेंगे तब हम इस बात की विश्वास करेंगे। दोस्तों प्रिया के माता पिता एक प्लान बनाते हैं और दूसरे दिन वो घर से तो निकलते हैं लेकिन अपने अपने काम पे नहीं जाते हैं और अपने घर से जाकर कुछ दूरी पर जाकर एक पड़ोसी के घर रुक जाते हैं। दोस्तों जब वो समय होता है 12-1 के करीब, प्रिया अपने बॉयफ्रेंड विकास को फ़ोन करती है और फिर अपने घर बुलाती है। जब विकास उसके घर पहुंचता है और फिर दोनों अपना वो सब वाला काम स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों प्रिया वो सब काम करने में इतनी माहिर हो चुकी थी कि जब वो सब काम करने लगती थी तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता था कि वो क्या हो रहा है और कहाँ पर है। बस उसे सिर्फ और सिर्फ ब्लू फिल्म याद आता था और फिर वो उसी तरह से कुछ करना चाहती थी। दोस्तों लगभग आधे घंटे के बाद उसके माता पिता घर आए और उन्होंने दरवाजे का बेल बजाया। दोस्तों जब उस टाइम दरवाजे का बेल बजा तो प्रिया और विकास जो थे दोनों परेशान हो गए कि रोज़ तो इस टाइम कोई नहीं आता था और आज कौन आ गया। दोस्तों वो दोनों उठते हैं और फिर अपने अपने कपड़े पहनते हैं और फिर दरवाजे के पास आते हैं। जब दरवाज़ा खोलते हैं तो प्रिया देखती है कि उस दरवाजे पर उसके माता पिता खड़े होते हैं।
दोस्तों उस दिन प्रिया की सारी राज माता पिता के सामने आ चुकी थी और उसका बॉयफ्रेंड जो था विकास वहीं पे खड़ा हुआ था। लेकिन दोस्तों मौका पाते ही विकास वहाँ से फरार हो गया। दोस्तों प्रिया के माता पिता ने प्रिया को बहुत डांटा, बहुत मारा, बहुत सारी इधर उधर की बातें कहा और उसके पिता ने कहा कि हमने तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा विश्वास किया और तुमने हमारे विश्वास का विश्वासघात कर दिया। आज के बाद तुम कॉलेज नहीं जाओगी और आज के बाद तुम इस लड़के से नहीं मिलोगी। दोस्तों प्रिया अपने माता पिता से माफ़ी मांग लेती है और कहती है पिताजी आज के बाद मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। प्रिया ने कहा कि मैं नादान लड़की थी, मुझसे नादानी हो गई और ऐसी गलती अब मेरे से जीवन में नहीं होगी, एक बार मुझे आप माफ़ कर दीजिए। दोस्तों प्रिया के माता पिता उससे बहुत प्यार करते हैं तो वो अपनी बेटी को उस दिन माफ़ कर देते हैं। इस तरह से लगभग 10-5 दिन प्रिया तो अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिलती है, लेकिन वो एक दिन वो अपने बॉयफ्रेंड के पास फ़ोन करती है और कहती है कि आज तुम रात के 12 बजे जब मैं तुम्हें फ़ोन करूंगी तो तुम मेरे घर आना। दोस्तों जो विकास था उसे भी प्रिया के साथ वो सब करने में बहुत मज़ा आता था, तो वो भी बोला कि ठीक है जब तुम फ़ोन करोगी तो मैं रात को आ जाऊँगा। दोस्तों इसी के साथ प्रिया विकास से कहती है कि जब आना तो एक धारदार हथियार लेके आना। विकास डर जाता है और कहता है कि आखिर क्यों? तो प्रिया कहती है कि तुम धारदार हथियार लेकर आना, आज मैंने एक प्लान बनाया है, आज की रात हम मम्मी और पापा को इस दुनिया से ख़त्म कर देंगे ताकि हमारे बीच कोई रोड़ा ना पड़ सके। दोस्तों विकास मान जाता है और फिर रात के करीब जब 12-1 बजते हैं प्रिया विकास को फ़ोन करती है। विकास उसके घर आता है और फिर उसके कमरे में एंट्री कर जाता है। प्रिया कहते हैं सबसे पहले जाओ और माता पिता को मौत के घाट उतार के आओ, उसके बाद हम लोग फिर से वही वाला काम करेंगे और आज एकदम ब्लू फिल्म की तरह अच्छे से करेंगे। दोस्तों जो विकास होता है वो उसके माता पिता के कमरे में जाता है और उसके माता पिता को मौके पर ही धारदार हथियार से वार करके दोनों को मौत के घाट उतार देता है और फिर उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड के कमरे में जाता है, यानी कि प्रिया के पास जाता है और फिर उस दिन वो दोनों लगभग करीब 2-2.5 घंटे तक एक दूसरे के साथ फिर से वो सब काम करते हैं। दोस्तों करीब जब 4 बजते हैं तो विकास वहाँ से उठकर अपने घर चला जाता है और उसके 1 घंटे के बाद यानी कि 5 बजे प्रिया रोने चिल्लाने चीखने लगती है। दोस्तों जब प्रिया रोने चीखने चिल्लाने लगती है तो उसके पड़ोसी जो होते हैं आसपास के वो वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और वो देखते हैं कि प्रिया रो रही है और बेड पे उसके माता पिता की लाश पड़ी है। प्रिया से पूछताछ होती है तो प्रिया कहती है कि रात को चोर घर में घुस गए थे, मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी और फिर वो घर के सारे सामान लूट कर ले गए और उन्होंने हमारे मम्मी पापा का कत्ल कर दिया। दोस्तों इसकी सूचना पुलिस को मिलती है और मौके पर वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है और जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो फिर वो दोनों लाश का पंचनामा करवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इस केस की जांच पड़ताल करने लगती है। सबसे पहले वो प्रिया से पूछती है तो प्रिया कहती है, प्रिया फिर से पुलिस वालों को वही कहानी बताती है जो गांव वालों को बताती है। लेकिन दोस्तों गांव वाले तो प्रिया की बातों पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन वो पुलिस थी, पुलिस को तो सबूत चाहिए। पुलिस ने जब ये कहानी सुनी तो उन्हें प्रिया के ऊपर शक हो गया, क्योंकि दरवाजे की जो कुंडी थी अंदर से लगी थी और फिर जब घर में 3 ही परिवार थे तो जो चोर घुसे थे तो उन्होंने 2 को ही क्यों मारा। पुलिस का ये शक प्रिया के ऊपर गया। दोस्तों जो कुत्ता था प्रिया का, वो जब उसका कत्ल कर रहा था, उसका बॉयफ्रेंड उसके माता पिता का कत्ल कर रहा था, तो कुत्ता वहीं पर सब कुछ देख रहा था। कुत्ता लगातार प्रिया को देख देख के भौंक रहा था। इसकी वजह से पुलिस को प्रिया के ऊपर और शक हो गया और फिर पुलिस ने प्रिया को हिरासत में लिया और थाने ले जाकर पूछताछ करने लगी। दोस्तों प्रिया ने पुलिस को बहुत घुमाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ किया तो फिर प्रिया टूट गई और फिर प्रिया ने पूरी कहानी बता दी कि मैं विकास नाम के लड़के से प्यार करती हूँ और मेरे माता पिता मुझे विकास से मिलने के लिए मना करते थे, जिसकी वजह से मैंने अपने बॉयफ्रेंड विकास के साथ मिलकर इन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों जब इतनी कहानी पुलिस वाले सुनते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि जिस माता पिता ने अपनी बेटी की हर एक ख्वाहिश पूरी की, जो इतना प्यार करते हैं, उसी बेटी ने हवस के नशे में आकर अपने माता पिता को मौत के घाट उतरवा दिया। दोस्तों इतना स्टेटमेंट मिलने के बाद पुलिस वाले विकास को हिरासत में लेते हैं और उसे भी हत्या के जुर्म में हथकड़ी डालकर जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल दोस्तों इस केस में आगे की जो भी कार्रवाई होगी कोर्ट करेगी, लेकिन आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आप लोगों का कोई बेटा है या बेटी है, अगर वो मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल फ़ोन उनके हाथों में होता है, आप ख़रीद के देते हैं, तो आप उनका फ़ोन एक बार ज़रूर चेक करें। वो कहाँ बातचीत करते हैं, किसके साथ रहते हैं, कौन से वेबसाइट पे क्या देख रहे हैं, कौन से वीडियो देख रहे हैं और किस तरह की चीज़ें वो अपने अंदर प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों जिस तरह से प्रिया को ब्लू फिल्म देखने की लत लग गई और उसी ब्लू फिल्म के चक्कर में उसने एक बॉयफ्रेंड बनाया और फिर उस बॉयफ्रेंड के चक्कर में उसने अपने माता पिता को इस दुनिया से विदा कर दिया। तो दोस्तों
ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोग अपने परिवार में, आपकी बेटी है, आपकी बहन है, कोई भी है, आपका बेटा ही हो, अगर वो फ़ोन चलाते हैं तो उनका फ़ोन एक बार ज़रूर चेक करें। क्योंकि आजकल दोस्तों बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें आ गई हैं जिस पे बहुत सारे अश्लील वीडियो होते हैं। बहुत सारी ब्लू फिल्म की वेबसाइटें हैं जिसे देखने और सुनने के बाद आपके बच्चे, आपकी बेटी, आपकी बहन एक अलग रास्ता चुन सकती है और ठीक प्रिया की तरह आपकी जान की दुश्मन भी बन सकती है। तो दोस्तों, आप सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने बच्चों का ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें और बच्चों के मोबाइल को ज़रूर चेक करते रहें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आप लोगों को एक सीख मिली होगी कि बच्चों को फ़ोन देने के बाद उनके फ़ोन को लगातार चेक करना चाहिए ताकि वो गलत रास्ते पे ना जा सकें। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही और मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने घर परिवार का ख्याल रखिए, अपने घर परिवार को सुरक्षित रखिए। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।